दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको चाहिए इज्जत, सबको चाहिए रोटी। निकलो घर से मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जब तक आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हक अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश धारी। अभी हम बंसी प्रखंड में है, जहां पर अनिश्चितकालीन धरना पर लोग बैठे हैं। यहां पर आप दिखाइए, काफ़ी संख्या में घर से महिलाएं, पुरुष और हर तरह के यहाँ पर लोग आकर के यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इन लोग का क्या मांग है, किस लिए धरना पर बैठे हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं। आइए हम बात करते हैं, मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच के जिलाध्यक्ष माननीय कलेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में यह अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, बुजुर्ग से महिलाएं सभी हैं। तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये अनिश्चितकालीन धरना जो है, ये जो धरना है सर, ये धरना किस लिए रखा गया है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, जो आपने गरीबों की आवाज़ बनने का काम किया है। और मैं बता दूं कि इस धरना का मुख्य कारण है कि जो गरीबों का ज़मीन जो है, जो वर्षों से इन लोगों को जो है बंदोबस्ती करने के लिए माने सरकार का निर्देशित है, वो बंदोबस्त ना कर करके उन लोगों को सरकारी भवन के नाम पर जो है ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जो है कि से इन लोग का पूरा महादलित परिवार के जल निकासी का एक केंद्र पोखर है और पोखर में ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। और ख़ास करके सरकार का निर्देश है कि पोखर है, आहार पिंड या पानी के 30 मीटर के अंदर में किसी भी तरह का जल स्रोत है, वहाँ पर जो है से पंचायत सरकार भवन नहीं बनना चाहिए। और उस सरकार के नियम को धज्जी उड़ाते हुए पोखर में ही पंचायत सरकार का भवन का निर्माण किया जा रहा है। ये जो ज़मीन पर लोगों का जो कब्जा है, कितने सालों से है? ये ज़मीन पर करीब 70-80 साल से इन लोगों का कब्जा है। और इसके लिए इन लोग जब ज़मीन पर कब्जा में थे तब में आपको करीब 88 के आसपास में कुछ झड़प भी ना, 2008 के आसपास में स्वास्थ्य उप केंद्र बनाने के लिए झड़प भी हुआ था कि भाई बनाया देना चाहिए। तो इन लोग कहे कि भाई से हमारा ज़मीन है, हम सरकारी भवन बनाने देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? सही बात। तो इसमें काफ़ी जो है नोक-झोंक हुआ था। इसमें उस समय शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी उस समय के 2008 में और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और वहाँ करपी थाना प्रभारी से लेकर के इंस्पेक्टर सारे पदाधिकारी लोग आए थे। और गांव के सभी गणमान्य लोग के साथ साथ यहाँ के गरीब गुरबा के लोग भी थे। उसमें समझौता हुआ था कि से जो भी है से आप लोग सरकार के जो है स्वास्थ्य केंद्र बनने दीजिए, आप लोग को भी लाभ होगा। तो इन लोग का ठीक है, हम बनने दे रहे हैं। तो 6 डिसमिल ज़मीन दिया गया स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए। बकिए उसमें बाउंड बना कि से जो भी शेष ज़मीन बचा हुआ है, गांव का कोई तरह कब्जा नहीं होगा और पूर्णतः जो है से दलित परिवार को कब्जा रहेगा। और आगे जो है इन लोग को कागजी प्रक्रिया पूरी करके बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन आज तक बंदोबस्त नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इन लोग को करीब 70 साल से आपको 34 से एकड़ 94 डिसमिल पर कब्जा है और लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा इन लोग आज तक दखल कब्जा में हैं। बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दिया है कि इन लोग को जो है से बंदोबस्त किया जाए। लेकिन साजिश के तहत यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ प्रशासन और यहाँ के पदाधिकारी जो है से इन लोग को बंदोबस्त नहीं करने की वजह से आज जो है से जब मन इन लोग को होता है तो ई भवन बना दो, तो कानून भवन बना दो। अब देखिए कि से पिछले बार जो है पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए जो है से वहाँ के कुम्हार के घर है, उनको आवा तोड़ दिया गया, वहाँ झोपड़ी कबाड़ दिया गया। बगल में जो था थे से वहाँ के पौधा, जो पेड़ पौधा भी लगा, उसको क्षतिग्रस्त किया, फसल के क्षतिग्रस्त किया गया। इससे ग्रामीण आक्रोशित हैं और आक्रोशित हो करके उब करके इन लोग धरना पर बैठे हैं। और हम लोग आज जब तक के हम लोग को 2-3 सूत्री मांग है कि आप जल जमाव के जो जल स्रोत है उसको जल स्रोत रहने दिया जाए। और दूसरा कि जो इन लोग का जो जखल कब्जा है आपको 34 से एकड़ 94 डिस्ट्रिक्ट पर, उसको जो है
आप बंदोबस्त कीजिए, बंदोबस्ती के पर्चा दीजिए इन लोग को। अच्छा, जो आप लोग समझौता हुई थी उसका कोई आपके पास एविडेंस है? हाँ है, उसका है, हमारा समझौता पत्र है। इतना ही नहीं है, एक खतियान में भी है कि से वो भूमि जो है से आपको पोखर है। अब इतना ही नहीं है, उस पोखर पर जो है से मनरेगा जल जीवन हरियाली से आपको योजना संख्या भी हमारे पास में है, उसमें जो है से बोर्ड वोर्ड सब था और उसमें जो है से उड़ाही करवाया गया है। हमारे पास सीओ कल आए थे मिलने के लिए, तुमको कहे हम कि आप जब उड़ाही करवाए हैं तो आखिर एनओ से दिया होगा कोई ना, तो एनओ से दिया होगा तो रोड पर तो आप उड़ाही नहीं करवा दिए, आप आहर पोखर को उड़ाही करवाया जाता है। तो जब आहर पोखर का उड़ाही करवाया जाता है तो जल जमाव स्पष्ट है कि जल क्षेत्र हुआ है, तो आपने किस आधार पर वहाँ जो है पंचायत सरकार भवन बना रहे हैं? हमको पंचायत सरकार भवन से जरूरी नहीं है, पंचायत सरकार भवन बने, इन लोग का भी कहना है कि पंचायत सरकार भवन बने। हमारा पोखर के सटे जो है से करीब 1 बीघा जमीन है, पोखर के सटे जमीन 1 बीघा है और फ्रेश जगह है ना, वहाँ पर बनाया जाए। वहाँ बनेगा तो और रोड पर है और लोगों को सुविधा होगा, हमको भी सुविधा होगा। तो वहाँ पर काम शुरू है, काम लगा दिया है, 12 वर्षीय काम चल रहा है। और हम लोग रोकने के लिए हम लोग 3 तारीख से ही धरना पर बैठे हैं और हम कल अल्टीमेटम भी दिए हैं जिला प्रशासन को कि हमरा जो है से अगर 7 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग जो है से धरना को अनशन बदल देंगे। उसमें लोगों को क्या क्षति हुआ है? उसमें जो आपको फसल था, फसल क्षति हुआ है। फसल के साथ साथ जो है झोपड़ी भी लोग गरीब गुरबा गाड़े हुए थे अगल बगल में पोखर के आसपास में, और उन लोग के कुम्हार लोग के आवा था जो पिंड पर जो है से मनिए करते थे, तो सारे लोग का हुआ है। अब इतना ही नहीं, वहाँ मारपीट भी वहाँ के लोग किया, जब बाद जबरदस्ती कोड़खान किया गया। महिला जो है से वहाँ के जो स्थानीय महिला थी उन लोग जो है से जब कोड़खान का विरोध की तो उनको जो है से धमकी दिया, मारपीट भी कर करके और थाना लाया गया। अब फिर थाना जो है ला करके इन लोग के मैंने धमकाया गया है, तब जाकर के मैंने काम शुरू किया है। लोग माने चारों तरफ से दबंगई प्रवृत्ति के लोग शासन प्रशासन से लेकर जो है आपको जो अथी जो है आपको जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने इन लोग गरीब गुरबा के धमका करके आप बाद ज़बरदस्ती जो है से कब्जा कर करके आवाज़ पंचायत सरकार भवन बना रहे हैं। जबकि पंचायत सरकार भवन बनाने की विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग। इन लोग का कहना है, हमारा कहना है कि जो पंचायत सरकार भवन बने लेकिन उचित जगह बने, ये जो जल जमाव वाला क्षेत्र रहे, ये कहना है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि किसी भी गरीब दलित या जो भी होता है, यहाँ दबंग सरकार उसके घर पर बुलडोजर चला करके उनको क्षति पहुँचाते हैं। हालांकि इसके लिए जगह अवेलेबल है पंचायत सरकार भवन के लिए खूब अच्छा। 1 बीघा करीब जमीन है जो पूर्णतः जो है से सूटेबल है बनाने के लिए, और हम लोग चाह भी रहे हैं कि वहाँ बने पंचायत सरकार भवन का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार भवन बने लेकिन वो दूसरा जगह बने और ये जल स्रोत रहे। आज देखिए कि हमारे साथ महिलाएं जो है से अपना बाल बच्चा के लेकर के विकलांग और बूढ़े बुजुर्ग रात दिन हम लोग धरना बैठे हुए हैं। सरकार को जो है से हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप हमारी मांग को पूरा कीजिए, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि को कोई कारण में जूर नहीं रेंग रहा है। इसलिए गरीब गुरबा का जो है आवाज़ इन लोग को पसंद नहीं है। और गरीब गुरबा के हक हकूक़ के बात तो करते हैं इन लोग, लेकिन हक हकूक़ न मिले, इन लोग माने जो है से प्रगति न हो, इसके लिए इन लोग पूरी तरह से तैयारी करके हम धमका करके हमारे लोगों को आप प्रशासन को भी अति जो है से कर करके हम लोग के अति किए हुए हैं। अच्छा, जो समझौता हुई थी, इस समझौता में ऐसा क्या कुछ ऐसा मुद्दा था जो वहाँ पर उस क्षेत्र में अवेलेबल नहीं हो सकता है पंचायत सरकार भवन? उसमें है कि से समझौता में स्पष्ट है कि दलितों के दखल कब्जा में रहेगा और इसको कागजी प्रक्रिया पूरा कर करके इन लोग को जो है से अथी क्या बोलते हैं बंदोबस्त किया जाएगा, है ना। लेकिन अभी तक बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और बीच में जो है से इन लोग से आपको पंचायत सरकार बना रहे हैं, आप घर को जला भी जा रहा है। आपकी जो धरना पर बैठे हैं इसका खबर कहाँ तक लोग का पहुँचा है प्रशासन को लेकर? जिला पदाधिकारी से लेकर के आपको राज्य सरकार तक पहुँचाई गई है और अभी भी जिला पदाधिकारी से लोग मिलने के लिए गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग को कोई अभी तक जो है उचित अभी न्याय नहीं मिला है हम लोग को। आगे क्या करेंगे? अगर हम लोग को मांग नहीं माना गया तो कल हम लोग दर्जनों महिला
और विकलांग बूढ़े बुजुर्ग के साथ हम लोग दर्जनों महिला पुरुष के साथ हम लोग जो है अनशन कर चले जाएंगे। जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होगी तब तक के हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। तो मामला यहाँ पर ये है कि जो भी समझौता हुई थी, समझौता में जो भी निर्णय हुआ था इन लोगों पक्ष में है, और उस निर्णय पर वो लोग ज़बरदस्ती मतलब इन लोग के झोपड़िया को तोड़ करके, इनके फसल को उजाड़ करके और इनके घर को बर्बाद करके और सरकार पंचायत भवन बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन लोग का कहना है कि इसके लिए प्रचुर मात्रा में ज़मीन भी है जिस पर आप आसानी से वहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन की रवैया, यहाँ दबंग लोगों की रवैया कुछ अलग है, जो इन लोग को इनका रहन सहन उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इनके ऊपर वो लोग शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।